Hello kids, welcome to math session. We are doing algebraic expressions and identities. So today in this session what are we going to learn? Yes, multiplying a monomial by a trinomial का we are taking the second part. हमने previous session में देखा था how do we do the multiplication. As well as we have learned how do we use the distributive law to solve the questions. As well as we have also learned one more thing. Do you remember? Yes, when the value of variable is given to us, we can insert the value in the equation and can find out the value of that equation. So ये चीजें हम लोगों ने लर्न कर ली. ओके, तो आज हम लोग क्या लर्न करने जा रहे हैं? लेट अस चेक. नाउ क्या है, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल में वी आर गोइंग टू टेक द एडिशन पार्ट. मीन्स अब जब हमारे पास ऐसे वैल्यू दे रखी है लाइक 5m with a bracket 3 minus m and 6m square minus 30m. So what is the meaning of and here? आप बता सकते हैं? Yes, we have to add this. तो now first we will solve this part. तो हमारा क्या हो जाएगा? When I will open this क्या होगा? 5m into 3 minus 5m into m plus 6m square minus 13m. Clear? Now I will multiply this. तो ये हो गया मेरा 15m minus, अब ये क्या हो जाएगा? mm. Should I write mm? नहीं ना? Yes, we are going to add the parts. Yes, so this will become m square and then 6m square minus 13m. Clear? Up. So now you are seeing this is m, this is m, and यहाँ पे these two are m square. तो I will rearrange 15m minus 13m minus 5m square plus 6m square. तो 15 माइनस, क्योंकि अब यहाँ पे because we have same variable, I will subtract. तो 15 minus 13 will be 2m and minus 5 plus 6 will be 1 plus का 1 m square. तो आपको मालूम है कि अगर if we have got this value 1, we don't write it. तो we can write this answer in this form also. 2m plus m square. आप बुक्स में देखेंगे you will get answer in this form m square plus 2m. क्योंकि हम ये पार्ट्स के अकॉर्डिंग आंसर लिखते हैं. तो जो जितनी ग्रेटर पार होगी डेट विल कम फर्स्ट. तो अगर आपको आंसर ऐसा आया है बुक में इस टाइप से दे रखा है, नॉट टू वरी एट ऑल, योर आंसर इज राइट, बट मेक अ प्रैक्टिस टू राइट द आंसर इन दिस फॉर्म जैसा आपके आंसर एक्चुअली है. कि द मोर द पार्ट द वैल्यू शुड बी पुट इन फ्रंट. हाँ, द आंसर शुड स्टार्ट विद द मैक्सिमम वैल्यू. क्लियर? सो इस वे में यू कैन सॉल्व. है या नहीं है? तो अब तो आप बहुत परफेक्ट हो गए होंगे इन डूइंग ऑल दीज कैलकुलेशंस. हुए या नहीं हुए? हो गए ना? वेरी गुड. नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन. अब देखें कि व्हाट इज दिस? मोनोमियल. वेरी गुड. एंड व्हाट इज दिस? ट्राइनोमियल. यस, अगेन मोनोमियल, ट्राइनोमियल. तो आपको सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस. कैसे करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई 4y इंटू 3y स्क्वेयर, देन प्लस का 4y इंटू 5y, अगेन क्योंकि माइनस इज देयर तो माइनस 4y इंटू 7. और यहां पे भी हम अब एंड है तो प्लस लगा के आई विल कंटिन्यू विद दिस 2 इंटू वाई क्यूब, देन minus 2 into 4y square and plus 2 into 5.
अगर किसी बच्चे को डिफिकल्टी है, बेटर ना यू मेक दिस टाइप ऑफ साइंस so that you don't miss any of the digit. है या नहीं है? क्योंकि जब हमारे पास ट्राइनोमियल है तो इट्स अ बिग थिंग टू लुक फॉर द कैलकुलेशन. अब सिंपल हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया. 4 3s are 12 एंड y की वैल्यू हो गई ना प्रैक्टिस. यस 1 एंड दिस इज 2. 1 + 2 is 3. नेक्स्ट 4 5s are 20. y का पावर स्क्वायर माइनस 4 7s are 28 एंड देन y प्लस ये हमारा क्या आया था 2 × y³ तो ये हो गया 2y³ देन माइनस 8y² एंड देन प्लस का 10. क्लियर? तो अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप. वी हैव टू रीअरेंज. जितने क्यूब है सबसे पहले, देन स्क्वायर, देन y सिंगल जो y का वैल्यू है एंड देन द होल नंबर. तो आई विल फर्स्ट राइट 12y³ व्हाट एंड देन आई हैव वन मोर y³ प्लस 2y³. सो ये मैंने साथ में पेयरिंग कर दी. Again I am moving further. I am writing 2y² and this is minus 8y². ठीक है. Now y हमें मिल रहा है कहीं. Yes, there is only 1y minus 28y and then plus का 10. अब जब इतनी ज्यादा डिजिट्स होती हैं तो वी शुड ऑलवेज रीचेक कि हमने कोई डिजिट मिस तो नहीं करी. तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यस वी हैव नॉट मिस्ड. ठीक है. क्योंकि जब हमारे पास y³ y² पार्ट्स की ऐसी वैल्यू जाती है मे बी वी कैन मेक सम ब्लंडर. तो ऑलवेज वी शुड रीचेक व्हाट हैव वी रिटन सो डेट, क्योंकि अब हमारा जो कैलकुलेशन है डेट इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट. और इसमें अगर हमने कोई मिस्टेक कर दी है तो हमने जो ऊपर की मेहनत है ये क्या हो गया, टोटली वेस्टेड आउट. तो नाउ आई हैव चेक्ड, सो आई विल कंटिन्यू फर्दर कैलकुलेशन. 12 + 2 is 14 and this becomes 14y³. then 20 - 8 कौन जल्दी से आंसर दीजिए. यस प्लस 12. आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए. एंड देन माइनस 28y एंड देन 10. क्लियर हो गया ना. नाउ आप देख रहे हैं ना, दिस इज टोटली इन सीक्वेंस. क्यूब, स्क्वायर, सिंगल y एंड द होल नंबर. एंड दिस इज इन टोटली मैचिंग विद द आंसर that is given in your book ऐसे आंसर. ठीक है. क्लियर हो गया ना. तो आप समझ में आ गया कि अगर आपको कहीं भी कुछ कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस टाइप से अगर आप बना लेंगे यू विल नेवर मिस इट. और धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही कंफर्टेबल होते चले जाएंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है. ये भी हमारा क्या है, कैलकुलेशन करनी है, लेकिन इन दिस वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. आपको याद है ना सब्ट्रैक्शन कैसे करना है हमें. यस. सो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. 3p³ p - q एंड देन दे आर सेइंग फ्रॉम. तो अभी हम इसको ऐसे ही लिख ले रहे हैं क्योंकि फ्रॉम मीन्स क्या हुआ, फर्स्ट वी विल राइट दिस वैल्यू एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट दिस. सो इसलिए अभी फ्रॉम लिखकर हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं. सो हम अभी अगर इसको खाली सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा. तो 3p आप ऐसे लिखेंगे pq इंटू p माइनस 3pq
into Q. So ये इसको सॉल्व कर रहा तो क्या हो गया, P यहां पर है, P is here, तो this will become 3P square and then Q. क्लियर हुआ? और यहां पे क्या आ गया, 3PQ square. क्लियर? नाउ इफ यू वांट टू सॉल्व दिस पार्ट, तो ये क्या आ गया, 2PQ multiplied by P plus 2PQ multiplied by Q. अब इसको करेंगे हम तो P ये क्या हो जाएगा, 2P square Q plus 2PQ square. So you have to subtract this part from this part. है या नहीं है? तो इस सब्ट्रैक्शन का देखिए, देयर आर टू मेथड. आपने क्या सीखा है, एक के नीचे एक लिखकर, तो वी विल फॉलो दैट मेथड. हाँ, तो सब्ट्रैक्शन क्योंकि उन्होंने कहा है यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो फर्स्ट आई विल राइट दिस, तो 2P square Q प्लस 2PQ square. ठीक है, अब मैं लिखूंगी ये वैल्यूज 3P square Q. नाउ व्हेन आई एम राइटिंग, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस P square Q. कहां पर है, यहां पर है ना, तो इसी के नीचे आई हैव टू राइट डाउन. तो 3P square Q इट शुड मैच. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, माइनस 3PQ स्क्वायर, तो माइनस 3PQ स्क्वायर. अब सब्ट्रैक्शन है तो व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे, यस यू आर गोइंग टू चेंज द साइंस, क्योंकि हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज एडिटिव इनवर्स. वेरी गुड. सो प्लस बिकम्स माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, तो प्लस 3 हो गया, प्लस 2 हो गया, तो इसका क्या आ गया, प्लस 5PQ स्क्वायर. ठीक है, नाउ दिस इज माइनस 3, दिस इज प्लस 2, तो हमारा क्या आ गया, 3 minus 2 1 विद द नेगेटिव साइन, तो माइनस 1P square Q. क्लियर हुआ? तो फाइनल आंसर जो होगा हमारा, इफ आई लुक फॉर द फाइनल आंसर, तो कैसे देंगे हम, हमारा फाइनल आंसर कैसे लिखा जाएगा, 5PQ square minus P square Q. क्योंकि आंसर वी नेवर स्टार्ट विद द नेगेटिव साइन, कोई नेगेटिव सारे आ रहे हैं तब है, नहीं तो अदरवाइज वी ऑलवेज राइट इन दिस वे. तो हमने प्लस पॉजिटिव वैल्यू आई हैव रिटन फर्स्ट, देन नेगेटिव. अब आप देख रहे हैं बिकॉज हियर इट इज माइनस 1P square Q, बट आई हैव रिटन ओनली माइनस P square Q, क्योंकि हम 1 अगर ऐसे वैल्यू रहती है, वी नेवर राइट इन फ्रंट ऑफ अ वेरिएबल. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? वेरी क्लियर. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, सो हमने सब्ट्रैक्शन ऐसे एक के नीचे एक करके लिखकर करा. ऐसे ही यू कैन डू द एडिशन ऑल्सो, जैसे हमने एक लाइन में लिखकर करा, यू कैन डू द एडिशन कि आप एक के नीचे ऐसे वैल्यू रखें एंड देन यू एड अप. तो देयर आर बोथ मेथड्स. कभी आप इसको ये नहीं कह सकते इसी मेथड से करना है, और धीरे धीरे व्हेन यू विल कम टू डू मोर प्रैक्टिस ऑफ दिस, देन यू विल लर्न कि ये भी हमें ऐसे एक के नीचे एक लिखकर नहीं, इन अ लाइन वी कैन राइट एंड कैन डू द कैलकुलेशन. वो लेकिन ये अभी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, धीरे धीरे वी विल लर्न दैट पार्ट ऑल्सो. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न हाउ डू वी do the addition and subtraction after multiplication. Means when we are multiplying a monomial with trinomial, binomial or the simple multiplication, but when there are more multiplication का things, तो उन सबको add करके how can we find out the final answer as well as by subtraction also. So अभी आपको मालूम है, ये तो चैप्टर अभी चल रहा है, तो अभी और बहुत कुछ है लर्न करने के लिए, that I will take in the next session. So till we meet again, bye. लेकिन keep on revising also. Okay? Bye.